एक राधा स्वामी संप्रदाय को मानने वाले सज्जन मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आप अस्तित्व के कितने खंड मानते, क्योंकि हमारे गुरु तो 14 खंड मानते और 14वां खंड का नाम है सच्च खंड। वो नक्शा भी लाए थे 14 खंड, और उस खंडों में जो उन्होंने दिखाया था वो झगड़े झांसे की बात है, क्योंकि उसमें मोहम्मद, मूसा इत्यादि तो 5वें खंड में अभी वहीं अटके। जीसस जरथुस्त्र जरा आगे गए 6वें खंड में। महावीर और बुद्ध और थोड़े आगे बढ़े, बड़ी कृपा की उन्होंने 7वें खंड में। फिर कबीर, नानक इत्यादि और थोड़े आगे बढ़ा दिए 8वें खंड में, मगर 14वें खंड तक उनके ही गुरु पहुंचे, सच खंड। वो मुझसे पूछने लगे आप कितने खंड मानते, हमारे गुरु के संबंध में आपका क्या ख्याल, क्या ये खंड सच है? मैंने कहा ये बिल्कुल सच, क्योंकि मैंने तुम्हारे गुरु को 14वें खंड में अटके देखा। तो आपका मतलब तो मैं 15वें खंड में हूं। महासच खंड आप कहते क्या है? ये तो कभी सुना नहीं। तुम सुनोगे कैसे? तुम्हारे गुरु को ही पता नहीं था, तो तुम सुनोगे कैसे? कहने नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे गुरु को पता नहीं? उनको पता कैसे होगा जब 14वें अटके? जब तुम दूसरों को अटका रहे हो, किसी को 7वें में, किसी को 8वें में, जब तुमको यह अधिकार है अटकाने का, अब मैं भी क्या करूं? मैं 15वें में हूं। तब से वो आए नहीं, ऐसे नाराज होके गए हैं कि फिर नहीं लौटे। मैंने उनसे कहा भी कि कभी कभी सत्संग को आ जाया करो। ऐसे तुम्हारे गुरु भी बहुत प्रार्थना करते हैं कि निकाल लो मुझे 14वें खंड से। कोशिश कर रहा हूं उनको भी निकालने की, तो नाराज ही हो गए एकदम की बात ही हमारे गुरु के खिलाफ हो गई। और दूसरे गुरुओं के खिलाफ जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। महावीर और बुद्ध को भी 7वें में अटकाए हुए, 14वें तक भी नहीं पहुंचने देते। बड़ी कृपा की उन्होंने कबीर, नानक इत्यादि पे, उनको 8वें में चढ़ा दिया। तो मैंने कहा तुम मेरी तो दया भाव देखो कि तुम्हारे गुरु को 14वें में तक चढ़ाया, स्वीकार करता हूं, और मैं देख ही रहा हूं उनको 14वें है, बिल्कुल सच कहते हो। अब उनको कोई चाहिए जो निकाले। मैं कोशिश करूंगा जितना बन सकेगा निकालने की। निकल आए तो ठीक, जोर से पकड़े हुए हैं 14वें खंड को, क्योंकि वो समझते सच खंड आखिरी खंड। सच खंड आखिर कैसे हो सकता? फिर महासच खंड का क्या हो? ब्रह्म ज्ञान की ही बात करनी हो तो फिर जो दिल में आए बात करो। 14वां खंड बनाओ, 16वां बनाओ, 18वां बनाओ। मंदिरों में नक्शे लटके हुए नरक के, स्वर्ग के। महावीर कहते थे एक नरक, उनका ही एक शिष्य गौशाला बगावती हो गया। बगावती यूं हो गया कि उसने देखा कि महावीर जो कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, ये तो मैं ही कह सकता हूं। कई दिन उनके साथ रहा, सब समझ लिया। उसने कहा कि ठीक है ये बात है तो मैं ही कह सकता हूं। तो वो भी कहने लगा, उसने उसमें और जोड़ ली बात। वो कहने लगा 3 नरक होते और 3 स्वर्ग होते। अब करोगे क्या? इसमें कोई झगड़ा तो नहीं है। लोगों से पूछते कि महावीर तो कहते हैं एक ही, तो उनको एक का ही पता है, एक का बताते हैं, आगे का उनको पता नहीं। संजय बेलट्ठी पुत्र को पता चला, वो भी एक ज्ञानी था, कि ये गौशाला कहता 3 नरक। उसने कहा पागल,
अरे 3 से कहीं काम चला, 7 के बिना हो ही नहीं सकता। 7 नरक है, 7 स्वर्ग। और पूर्ण काश्यप एक और गुरु था उन दिनों का, कहना चाहिए गुरु घंटाल। आदमी प्यारा है, मुझे पसंद है वो। उसने कहा क्या लगा रखी बकवास छोटी मोटी, अरे 700 नरक होते और 700 स्वर्ग। अब इसको अगर ब्रह्म ज्ञान कहते हो तो तुम्हारी मौज, फिर तुम्हें जो दिल में आए छेड़ो। अपनी अपनी मौज, अपनी अपनी उड़ान, जितनी जिसकी कल्पना हो उतने ओढ़े चले जाओ।